पढ़ाई हो, जॉब हो या फिर बिजनेस, किसी भी फील्ड में तुम्हें अगर सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें चाहिए अपने काम पर फुल फोकस। एंड डॉक्टर वेगन के एक रिसर्च में पता चला है लगभग 50% लोग रोज अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता है। और शॉकिंग बात यह है कि उनमें से ज्यादातर लोग यंग एज के हैं। अब अगर तुम भी उनमें से एक हो देन ऑफ कोर्स तुम्हें भी टीचर या बॉस से डांट पड़ती ही होगी कि पढ़ाई पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भी और नहीं भी। बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज हम चाहते हैं कि हम ध्यान लगा के पढ़े, काम करें, बट हमसे हो नहीं पाता। 1 घंटा आधा घंटा बाद ही हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब हर कोई 10-10 12-12 घंटे पढ़ तो नहीं सकता ना। हाँ, कुछ लोग लंबे समय तक फोकस रह पाता है, बहुत अच्छी बात है, बट हर कोई नहीं रह पाता। तो क्या करे? अब काम पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हें अपने लाइफ में कुछ करना है, जीना है, सक्सेसफुल होना है। तो अब तुम्हें चाहिए कोई स्ट्रेटेजी, कोई तरीका जिसे तुम इस प्रॉब्लम को फेस कर पाओ। एंड थैंक गॉड ऐसा एक स्ट्रेटेजी है और इसी टेक्निक के कारण ये एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहा और इसे मैं कहता हूँ द बॉक्स स्ट्रेटेजी। क्या तुम इस पेंटिंग को बना सकते हो? मुश्किल लग रहा होगा। और अब अगर तुम्हें ऐसे दिया जाए तो ऑफ कोर्स कोई भी बना लेगा, क्योंकि अब तुम्हें पूरा पेंटिंग नहीं बनाना है। इन बॉक्सेस पर थोड़ा थोड़ा पेंट करना है। तुम्हें एक टाइम पर एक ही बॉक्स पर फोकस करना है। मतलब तुम्हें ज्यादा देर तक फोकस्ड रहने की भी जरूरत नहीं है। और जब तुम लास्ट बॉक्स भी पेंट कर लोगे देन तुम्हारा पेंटिंग रेडी है ना? बहुत आसान। अब अगर तुम सोचो कि तुम्हें कोई बुक लिखना है देन वो कितना मुश्किल है ना। एक पूरा बुक लिखना है, बाप रे, मुझसे तो नहीं होगा। चलो इसे आसान बनाते हैं। तुम्हारा जो गोल है वो बुक, उसे छोटे छोटे बॉक्स में डिवाइड कर लो। अब तुम्हें पूरा बुक नहीं लिखना है, तुम अपने बुक के लिए कोई अच्छा सा टाइटल लिखो। हो गया एक बॉक्स कंप्लीट। अब तुम्हें अपने बुक के लिए 2 लाइन लिखना है। वो तो कर सकते हो ना, बस 2 लाइन ही तो लिखना है। जब भी मूड हो, टाइम मिले, तुम्हें बस 2 लाइन लिखना है। 2-2 लाइन लिखते लिखते कब सारे बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अगर तुम कंप्लीट बुक के बारे में सोचते रहोगे देन तुम कभी लिख ही नहीं पाओगे, लिखने का मन ही नहीं होगा, तुम शुरू ही नहीं कर पाओगे। बट 1 या 2 लाइन तुम कभी भी लिख सकते हो और तुम्हें ये बर्डन नहीं लगेगा। मतलब मजे मजे में ही सब कुछ हो जाएगा। तुम इस बॉक्स स्ट्रेटेजी का एडवांटेज समझ रहे हो ना? इस टेक्निक की वजह से तुम आसानी से अपने डिसीजन पर रिएक्ट कर पाते हो, एक्शन ले पाते हो। यहाँ पे बात एक बुक की नहीं, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की भी नहीं है। बात है पहला स्टेप की जो तुम आसानी से ले पाते हो। बात है बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजन की जो एक दूसरे से कनेक्ट होके एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बनता है। अभी तुम बैठ के मोबाइल देख रहे हो और तुम्हें किसी शादी पे जाना है। उसके लिए तुम्हें अपना पहला स्टेप लेना होगा, मोबाइल रख दो। दूसरा स्टेप उठ के खड़ा होना, तीसरा स्टेप तैयार होना, चौथा स्टेप डोर तक जाना, 5वां स्टेप गाड़ी पर बैठना, फिर तुम जा पाओगे। और यही है वो छोटे छोटे बॉक्स जिसे तुम कंप्लीट करके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। ये टेक्निक तुम्हें प्रेजेंट में जीना सिखाता है। अभी प्रेजेंट में तुम कोई एक्शन लोगे तो फ्यूचर में तुम्हें वो रिजल्ट मिलेगा। तुम्हें फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस प्रेजेंट में अपने बॉक्स को कंप्लीट करना है। स्टीफन डूनियर ये वो बंदा है जो अपने काम पर 5 या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक ही फोकस रह पाता है। पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा वीक था, -C रैंक का स्टूडेंट। टीचर, पेरेंट्स उस पर चिल्लाता था पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस करो। जितना वो लोग इस बात से परेशान थे उससे भी ज्यादा स्टीफन डूनियर परेशान था कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। देन स्टीफन डूनियर ने इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसे जितने भी चैप्टर पढ़ने को दिया जाता था वो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता था। अब उसे एक टाइम पे एक ही बॉक्स पर फोकस करना होता था। इससे क्या होता था, वो 5 मिनट में एक बॉक्स कंप्लीट करता था, फिर ब्रेक लेता था, फिर दूसरा बॉक्स कंप्लीट करता था और ऐसा करते करते पूरा चैप्टर खत्म कर देता था। फिर वो रैंक ए स्टूडेंट बने, प्रेसिडेंट ऑनर का रोल मिला, डीन्स लिस्ट में आए एकेडमिक अचीवमेंट के लिए। सिर्फ इसी टेक्निक को यूज करके स्टीफन डूनियर ने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। मानो जैसे कि स्टीफन डूनियर को कोई मैजिक मिल गया हो। सिर्फ स्टीफन डूनियर ही नहीं, चक क्लोज ने भी इसी टेक्निक का यूज करके सालों तक हाईएस्ट अर्निंग आर्टिस्ट में से एक बना रहा। आप उनकी ये पेंटिंग देखो, इसे जूम करोगे तो सिर्फ कुछ बॉक्स ही दिखेंगे जिसे थोड़ा थोड़ा पेंट किया है और यही बॉक्स जाके एक शानदार पेंटिंग बनता है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसी बॉक्स टेक्निक का यूज करके अपने लाइफ में नंबर 1 बने हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आप भी अपने लाइफ में इसको अप्लाई करके देखो, आपकी लाइफ ही बदल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले टॉपिक पे।